हेलो दोस्तों, आई एम सौरभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों की हेल्थ अच्छी होगी एंड आप कंटिन्यूसली अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसबीआई क्लर्क मेंस के कट ऑफ की। कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कट ऑफ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, जो मुझे लगा बस मैंने वो आपके साथ शेयर किया। एंड जो आपको लगेगा, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है आपके अपने स्टेट की, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। और ये कोई प्री की कट ऑफ तो है नहीं कि आपको प्री की कट ऑफ जानना, इसलिए एक्साइटेड भी होता है हमको कि हाँ मैं मेंस की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, तो इसलिए प्री की कट ऑफ जानना ज़्यादा जरूरी होता है। बट मेंस की कट ऑफ के बाद तो आपका ये फाइनल कट ऑफ है, इसके बाद सिलेक्शन ही आपका एलपीटी के बाद सिलेक्शन ही समझो, ठीक है। तो इस चीज से आपको कोई ज्यादा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ अगर आप जितनी कट ऑफ मैंने बताई इससे कम आपके अटेम्प्ट है तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जस्ट एक प्रिडिक्शन है, आप लोग भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आप लोगों में से किसी ने भी प्रिडिक्ट किया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए, मैं अगर बात करूं फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट की, दोनों की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश दोनों ही शिफ्ट में कहीं ना कहीं इजी ही थी, ठीक है। दोनों सेम लेवल था इंग्लिश का, फर्स्ट शिफ्ट में भी एंड सेकंड शिफ्ट में भी। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की, मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट की जो अटेम्पिंग है वो 30 प्लस ही रहे हैं दोनों इंग्लिश में, फर्स्ट शिफ्ट में भी एंड सेकंड शिफ्ट में भी। मतलब 30 प्लस अटेम्प्ट रहा है। इंग्लिश वाज इजी सेक्शन बोथ बोथ शिफ्ट दोस्तों, ठीक है। और 30 प्लस अटेम्प्ट आपका रहा है दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में भी एंड सेकंड शिफ्ट में भी। और अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, यानी कि जनरल अवेयरनेस की, तो दोनों ही शिफ्ट में हार्ड था दोस्तों, टफ था दोनों ही शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में भी एंड सेकंड शिफ्ट में भी। उसमें अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं, मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट का जो अटेम्प्ट्स रहा है वो 15 to 20 रहा है, 15 to 20 विद एक्यूरेसी। अदरवाइज बहुत से एस्पिरेंट 30 प्लस भी कर आए होंगे, बट कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट का इतना ही अटेम्प्ट रहा है। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि इतना ही रहा है, किसी बच्चे का, किसी एस्पिरेंट का कम भी रहा होगा और किसी का ज्यादा भी रहा है, बट मोस्ट ऑफ 15 to 20 के बीच जनरल अवेयरनेस का टाइम रहा है। बिकॉज काफी टफ था दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल थे, कुछ क्वेश्चन तो, ठीक है। तो अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो दोनों ही शिफ्ट में टफ थी, फर्स्ट में भी एंड सेकंड में भी। तो 15 to 20 मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट का इतना ही अटेम्प्ट रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो फर्स्ट शिफ्ट थी रीजनिंग की, वो हार्ड था रीजनिंग फर्स्ट शिफ्ट में एंड सेकंड में मॉडरेट था। कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस था। फर्स्ट में अगर मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट 20 के समथिंग अटेम्प्ट रहा था उनका, 20 के समथिंग, और जो सेकंड शिफ्ट थी वही सेकंड शिफ्ट में 25 प्लस अटेम्पिंग रहा है। तो कहीं ना कहीं 4 to 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा रहा है सेकंड शिफ्ट वालों का कंपैरिजन शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है। और अगर बात करूं क्वांट्स की, तो क्वांट भी मोस्ट ऑफ सेम लेवल था दोनों का, मॉडरेट, फर्स्ट शिफ्ट में भी मॉडरेट था और सेकंड शिफ्ट में भी मॉडरेट था। और बट कहीं ना कहीं सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा कम अटेम्प्ट रहा है, एक दो क्वेश्चंस क्वांट में फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में, कहीं ना कहीं थोड़ा एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को मिला है, ठीक है। बट सेम लेवल था क्वांट का, तो सेम ही लेवल था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश भी दोनों शिफ्ट में सेम थी, इजी लेवल, 30 प्लस अटेम्प्ट ज़्यादा भी रहा है, 35 प्लस भी, 40 प्लस भी, बट ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि एवरेज इतना तो रहा है 30 प्लस अटेम्प्ट दोनों शिफ्ट में ईजी था इंग्लिश सेक्शन। और आपका जनरल अवेयरनेस भी दोनों शिफ्ट में टफ थी, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकेंड शिफ्ट में भी, ठीक है। तो 15 to 20 अराउंड इतना ही अटेम्पिंग आपका रहा है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है दोस्तों। और रीजनिंग कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड थी और सेकंड शिफ्ट में थोड़ी मॉडरेट थी। मींस 5 to 6-7 क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। और क्वांट भी सेम लेवल था, मॉडरेट लेवल, टफ नहीं बोलेंगे, मॉडरेट लेवल था, ठीक है। तो क्वांट में 25, फर्स्ट शिफ्ट में भी 25 और सेकंड शिफ्ट में भी 25 प्लस अटेम्प्ट रहा है,
मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट का। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कट ऑफ की। दोस्तों पिछले साल हुआ था एसबीआई क्लर्क मेंस का, इस साल के कंपैरिजन में इजी था, बिकॉज वहां पे जनरल अवेयरनेस इतनी टफ नहीं थी जितनी इस बार देखने को मिली है। आप लोगों में से जो भी एसबीआई क्लर्क मेंस देख आए उनको पता ही होगा कितनी टफ इस बार जनरल अवेयरनेस थी। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। आरबीआई के सर्कुलर भी बहुत पहले, और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तो बहुत कम क्वेश्चंस थे। सितंबर के क्वेश्चंस थे, उससे पहले भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम एस्पिरेंट लास्ट 6 मंथ अपनी करंट अफेयर्स करके जाता है, बिकॉज लास्ट 2 to 3 मंथ तो बहुत मुश्किल से हार्डली क्वेश्चन देखने को मिला है। सितंबर से पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, देखिए कुछ स्टेट की पिछले साल, जैसे मैं बता दूं कि लोअर कट ऑफ 80 वाली लाइन में किस स्टेट की थी कट ऑफ। असम की थी 88, गुजरात की 87 थी, जम्मू कश्मीर की 88 थी, कर्नाटक की 86 थी, एंड महाराष्ट्र की 82.25 कट ऑफ थी लोअर। ये लोअर स्टेट हैं। ठीक है, बट असम में भी पिछले साल चलो 2021 में 149 कट ऑफ थी, और इस बार 258 है। ठीक है, गुजरात में वहीं जो ये वैकेंसी कम देखने को मिलती है। 2021 में 967 आपकी वैकेंसी थी, इस बार 353 है, 353 वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर हाई स्टेट की बात करूं तो हरियाणा 99.5 कट ऑफ थी लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार वैकेंसी भी बहुत डाउन है। पिछली बार वहां पे 2021 में 110 वैकेंसी थी हरियाणा में, और इस बार शायद 5-6 वैकेंसी ही है हरियाणा की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, और हरियाणा की जो कट ऑफ थी 99.5 थी, ऐसे ही दिल्ली की जो कट ऑफ थी 99, एंड हिमाचल प्रदेश की भी 99.5 थी, एंड मध्य प्रदेश की एमपी की यानी कि 97.75 कट ऑफ थी, उत्तराखंड की 96.25 कट ऑफ थी, यूपी की 95.75 कट ऑफ थी। तो आपके 5 स्टेट लोअर यानी कि 80 वाली लाइन में, असम 88, गुजरात 87, जम्मू कश्मीर 88, कर्नाटक 86, महाराष्ट्र 82.25, और 95 प्लस वालों की अगर मैं बात करूं यानी कि हाई स्टेट वाले, उसमें आता है हरियाणा 99.5, हिमाचल प्रदेश 99.5, दिल्ली 99, एमपी 97.75, उत्तराखंड 96.25, एंड उत्तर प्रदेश 95.75, और बाकी जो स्टेट है वो एवरेज है, जिसकी 92 या 90 या 91, 93 कट ऑफ रही हुई है। ठीक है, और इन स्टेट में भी कुछ स्टेट ऐसे हैं कि 2021 की जितनी वैकेंसी 2021 में थी इस बार कम हुई है। जैसे गुजरात में देख लो, गुजरात में 2021 में ज़्यादा वैकेंसी थी 96-7, एंड इस बार 353 वैकेंसी है। हरियाणा की देख लो, हरियाणा में पिछली बार 110 थी, इस बार तो बिल्कुल ये समझो कि ना के बराबर ही वैकेंसी है। ठीक है, तो बट मुझे नहीं लगता इस बार कहीं, जैसे हरियाणा की 99.5 थी और इस बार वैकेंसी कम है, वहां पे बहुत ना के बराबर ही है। हाँ, जाएगी 99 के आसपास जा सकती है मे बी, बट मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कट ऑफ वहाँ की जाएगी, बिकॉज इस बार का जो पेपर था वो 2021 के कंपैरिजन में थोड़ा क्या बोल सकता हूँ कि ज़्यादा ही था। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था काफ़ी मॉडरेट सेक्शन था पिछले साल के कंपैरिजन में। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि पिछले लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी सब ऑल ओवर स्टेट की, उससे तो मोस्ट ऑफ कम ही जाएगी। एक दो स्टेट की देखो बात करूँ तो एक्सपेक्ट लगता नहीं, हो सकता है ज़्यादा भी चली जाए एक दो स्टेट की, बट कहीं ना कहीं मुझे नहीं लग रहा कि हाँ पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल की कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं लोअर कट ऑफ बात करूँ कि हाँ जैसे ये लोअर स्टेट हैं जहाँ पे 80 की रेंज में पिछली बार कट ऑफ गई थी, तो अगर मैं लोअर कट ऑफ की बात करूँ तो 75 +-5, क्या तो -5 भी हो सकता है +5 भी हो सकता है, यानी कि 80 तक इस जहाँ तक मतलब लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी मतलब 86, 82 जिस भी स्टेट की इतनी कट ऑफ थी, तो इस बार वो 80 तक मुझे लग रहा है रुक जाएगी। 80, 81, 82 जिस भी 88 भी कट ऑफ रही थी, 86 भी कट ऑफ रही थी, तो वो कम होकर के 80 तक वो रुक जाएगी। 80, 81
यहाँ तक इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि जाने वाली है। कुछ एक आधी स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी कम हुई है, जैसे हरियाणा में, ठीक है। बट ये मैं लोअर स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोअर कट ऑफ गई थी 2021 में। तो वहाँ पे मुझे कट ऑफ इस बार जो लग रहा है वो लग रहा है कि 75 ±5। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि जाएगी। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो पता नहीं, ठीक है। एंड दोस्तों अगर मैं हायर कट ऑफ की बात करूं, जैसे दिल्ली हरियाणा में 99.5, दिल्ली में 99, हिमाचल प्रदेश में 99.5, मध्य प्रदेश में 90.75, उत्तराखंड में 96.25। चलो उत्तराखंड में तो वैकेंसी इंक्रीज हुई है इस बार, पिछले साल 70 थी, इस बार 120 है, ठीक है। तो अगर मैं हायर कट ऑफ की बात करूं दोस्तों तो 88 ±5, 88 ±5, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लोअर कट ऑफ की तो 75 ±5, एंड अगर बात करूं हायर कट ऑफ की तो 88 ±5। इतनी कट ऑफ मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस बार जितने मतलब पिछली बार 99.5 कट ऑफ हाईएस्ट रही है, तो मुझे लगता है इस बार 95 तक हाईएस्ट कट ऑफ आपकी रुकने वाली है। हाईएस्ट बिल्कुल 95, जैसे पिछली बार कुछ 2-3 स्टेट की 99.5 थी, तो इस बार 95 तक कट ऑफ आपकी रुक जाएगी, ठीक है। बाकी जो एवरेज है, एवरेज आपके स्टेट हैं जैसे कि 92, 91, वो वहाँ पे भी आपको कमी देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इस बार ज़्यादा जाने वाली है। 1-2 स्टेट की मैं बात करूँ जहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हुई है, तो देखो वहाँ की हो सकता है उसके इक्वल चली जाए, बट ज़्यादा तो मुझे वहाँ की भी नहीं लग रही कि वहाँ की इससे ज़्यादा जाएगी, ठीक है। एंड बस दोस्तों ये जस्ट एक मेरा प्रिडिक्शन था। आप लोगों ने भी अगर किसी ने प्रिडिक्ट किया हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दोस्तों पिछली बार के कंपैरिजन देखो, इस बार थोड़ा एग्जाम जनरल अवेयरनेस की वजह से आपका कट ऑफ कम रहने वाली है। बहुत ज़्यादा टफ थी जनरल अवेयरनेस, तो इसलिए पिछले साल के कंपैरिजन इस बार जो कट ऑफ कम ही रहने वाली है, ठीक है। और दोस्तों अगर इससे कम अटैम्प्ट आपके हैं तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, आप लोगों को भी पता है कि इससे कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं चाहिए, ठीक है। बस आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली रखें। एंड दोस्तों एक दूसरी बात, अब जो 2023 में की टारगेट लेके चल रहे हैं, अब मैं उनके लिए टू डू लिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे SBI क्लर्क के लिए की थी, बहुत बच्चों का अच्छा एग्जाम हुआ है, प्री का भी मेंस का भी, ठीक है। तो अब हम 2023 को टारगेट मान के कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। मैं सबके लिए टू डू लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। जो एस्पिरेंट जॉब करते हैं या जो गर्ल्स जॉब करती हैं या घर के काम भी करती हैं, उनको स्टडी भी करनी होती है, उनके लिए अलग से टू डू लिस्ट में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। सो जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। या तो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे जाके लिखना @STUDYSAY विदाउट स्पेस लिखना, आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे। और दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको ये पसंद आया, प्रिडिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना जो भी आपका प्रिडिक्शन है, ठीक है। और जिसने भी माय यूट्यूब चैनल स्टडी से को सब्सक्राइब नहीं किया वो दबा के सब्सक्राइब करें। एंड मैं अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मतलब टू डू लिस्ट में प्रोवाइड करने वाला हूँ 2023 में जो भी टारगेट लेके चल रहे हैं 2023 को, उन सब एस्पिरेंट के लिए टू डू लिस्ट आने वाली है। कल से स्टार्ट हो जाएगी, डेली 7 बजे से पहले आपको टू डू लिस्ट वो मिल जाएगी यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी, ठीक है। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को स्टडी से को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का प्रिडिक्शन क्या है और आपको ये प्रिडिक्शन कैसा लगा, सही या गलत, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।